जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग परीक्षाओं की श्रृंखला में एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं। सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं और सरकारी रिजल्ट में सबसे ऊपर देखेंगे, पहला वाला क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर सारी वैकेंसियों के बारे में दिया होगा। और सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में, AWES के बारे में, और नीचे आएंगे तो RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल लेक्चरर PGT की पोस्ट है और आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। 25 अक्टूबर को अपडेट आया है इस पोस्ट का। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है ये, नॉन गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है ये। इसमें RPSC PGT टीचर एग्ज़ाम 2024 एडवर्टाइज नंबर 19/2024 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसमें। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट की 600 रुपये लगने वाली है, OBC और BC 400, SC ST भी 400। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो करेक्शन अगर इसमें आप करते हैं, यानी कि फॉर्म में कोई गलती करते हैं तो आपको अलग से भुगतान करना होगा 500 रुपये का। इसलिए आप फॉर्म को भरते समय बहुत ही सावधानी बरतें। इसके आगे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स में 5 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, ये 5/11/2024, और लास्ट डेट होगी इसकी 4/12 यानी 4 दिसंबर को लास्ट डेट होगी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम 40। ठीक, और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC ST OBC जो भी मिलता है सभी परीक्षाओं में, उसके अनुसार मिलता रहेगा। इसके आगे है इसमें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। टोटल पोस्ट बता दें आपको तो 2202 पोस्ट हैं PGT लेक्चरर की। ठीक है, प्रवक्ता, इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता होते हैं 11th और 12th को पढ़ाना होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री इन लेटेस्ट सब्जेक्ट विथ डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी BEd या DLEd। ठीक, आब्लिक DLEd है। तो जानेंगे किन किन पोस्टों में DLEd मांगा हुआ है और किस में BEd चलेगा। यानी कि आपका एक PG होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए आपका। ठीक है, PG प्लस BEd। जैसे मान लीजिए हिंदी से आपको देना है, आपको हिंदी से देना है तो हिंदी में आपका PG यानी MA इन हिंदी होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। अब किस सब्जेक्ट की कितने लेक्चरर की वैकेंसी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें तो हिंदी की 350 पोस्ट है, संस्कृत की 64 है, पंजाबी की 11 है, हिस्ट्री की 90 है, जियोग्राफी की 210 है, सोशियोलॉजी की 16 है, केमिस्ट्री की 36 है, मैथ की 153 है, कॉमर्स की 340 है। कॉमर्स की पोस्ट हालांकि देखने को नहीं मिलती ज़्यादा कहीं पे, लेकिन यहाँ पर 340 पोस्ट है। म्यूजिक की 6 है, कोच रेसलिंग की 1 है, कोच हॉकी की, यानी कि इसमें कोच की भी वैकेंसियाँ हैं। और इंग्लिश की 325 है, अच्छी खासी वैकेंसी आपको इंग्लिश में मिल जाती है। राजस्थानी की 7 है, उर्दू की 26 है, पॉलिटिकल साइंस की है 225, इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। इस प्रकार से इसमें वैकेंसियाँ दी गई हैं। अब ये लिंक एक्टिवेट होगा 5/11/2024 यानी 5 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसकी नोटिफिकेशन को अगर हम डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं इसमें कि क्या दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विस्तृत विज्ञापन 25/10/2024 को आया है, यानी 25 अक्टूबर को। क्रमांक नंबर दिया गया है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के 2202 पोस्ट पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, ये इस पर लिखा हुआ है। पद अस्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में वृद्धि और कमी की जा सकती है, ऐसा तो हर वैकेंसी में लिखा होता है फिलहाल।
तो ये सारे पद हैं, जैसे हिंदी के हैं, जैसे हिंदी के पद हैं, हिंदी के 350 टोटल पोस्ट हैं। तो आरक्षण वार इन्होंने दे दिया है कि जनरल के 88 हैं, ईडब्ल्यूएस के 25 हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा दिया गया है। इंग्लिश है, संस्कृत है, सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं। और आगे देखते हैं, तो टोटल 24 विषय हैं समथिंग, 24, हाँ 24 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। अब नोट में इसमें आरक्षण की विभिन्न नियमों के बारे में दिया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग समान ही होते हैं। आगे इनका दिया है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, इनको देख लिया जाता है एक बार। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिए। अब पहले 1 से 11 देख लिया जाता है, क्या है 1 से 11, ऊपर आने पे आपको मिलेगा। एक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। और फिर 13 से 15, 13 यानी ये सोशियोलॉजी और होम साइंस छोड़ करके फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये इतनी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका, उसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन द relevant subjects with degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education Government। अब इन्होंने, इनका कहना सीधा सीधा यही है कुल मिला के कि पीजी होना चाहिए आपका और प्लस बीएड होना चाहिए। जो डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा पहले चलते थे, जैसे एलटी कोर्स था पहले, एलटी लगभग अब समाप्त हो चुका है, तो उसके लिए लागू था, लेकिन यहाँ पर पीजी प्लस बीएड होना चाहिए आज की डेट में। फिर अन्य सब्जेक्ट्स के लिए दिए गए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी है तो हिंदी में एमए हो प्लस पीजी हो, ऐसे ही मैथ है तो मैथ में पीजी हो आप, सॉरी मैथ पीजी हो और साथ में बीएड होना चाहिए। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं। और इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है कि शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उन्हें उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो इनका अभी नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन की अंतिम डेट जो है 4 दिसंबर है, जैसे 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024, इस दिन के पहले पहले आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ठीक, अब इन्होंने आगे दे रखा है पे बैंड है इनका 4800। ठीक है, 4800 पे बैंड की नौकरी है। आयु सीमा आपको पता ही है 21 वर्ष से, और लास्ट एज आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष। अब इनके यहाँ जो छूट मिलती है वो राजस्थान वालों को ही छूट मिलेगी, अदर स्टेट कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। ये छूट दी गई हैं विभिन्न जो भी मिलती हैं इनके यहाँ। उसके बाद है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ठीक है, ऐसा ही कह रहे हैं। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जानेंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राथमिकों के मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचना दी जाएगी आपको। ये सारी बातें ये लोग कह रहे हैं। OTR इनका होगा अपना, यानी कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू है 5 नवंबर से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फॉर्म भरेगा कितने में, 600 रुपया लगेंगे जनरल और OBC के और अदर स्टेट के। SC ST और BC के 400 रुपये लगेंगे, और EWS जो वहाँ का होगा उसका भी 400 रुपये ही लगेगा।
ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो है इनका। एग्ज़ामिनेशन वैसे भी पीजीटी का एग्ज़ाम देखा जाए तो एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जीएस का, जो 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज़्यादा कवर करते हुए राजस्थान का इतिहास पूछेंगे, और राजस्थान के इतिहास से ही सवाल वहाँ पर बनेगा। फिर मेंटल एबिलिटी आती है, उसके बाद करंट अफेयर्स आता है, फिर जनरल साइंस आता है, फिर इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारे आते हैं। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट करके एक पेपर होगा, और दूसरा पेपर जो हो आपका होगा वो सब्जेक्ट का होगा। जैसे हिंदी से आप दे रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट का होगा, ये 3 घंटे का होगा। और मैथ से दे रहे हैं तो मैथ का होगा, केमिस्ट्री से दे रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स से दे रहे हैं फिजिक्स का। इसमें भी देखिए 4 स्टेप में इनके अपने सिलेबस को डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैसे क्या पूछेंगे। और मेन सब्जेक्ट इसका आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं क्या होगा। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने % नंबर लाने होंगे वो भी दिया गया है इसमें। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं जो भी इसमें छूट दी गई हैं, यानी जो रिजर्वेशन दिए गए हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो कुल मिला के ये आरपीएससी का फॉर्म है, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और पीजीटी का फॉर्म है। इसकी एलिजिबिलिटी को अगर एक शब्द छोटे शब्दों में समझें तो अगर आप पीजी हैं किसी सब्जेक्ट से प्लस बीएड हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पीजी किस विषय में होना चाहिए? जिस विषय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं। अगर हिंदी के बनना चाहते हैं तो हिंदी में पीजी हों आप, मैथ के बनना चाहते हैं मैथ में पीजी हों, साइंस केमिस्ट्री के बनना चाहते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे सब्जेक्ट्स के आप पीजी हों सब्जेक्ट्स में, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये रही आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी की डिटेल्स। और अगर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप लोग आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके या फिर सरकारी रिजल्ट पे जा कर के इसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िए, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। विज्ञापन की श्रृंखला में फिर मिलेंगे कि एक नई वैकेंसी के साथ हम लोग। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।